अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स हैं वो शेयर करूंगा और साथ मेरा अपना तजिया भी, साथ मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, जो मैं क्रिप्टो मार्केट के हवाले से जो कुछ कर रहा होता हूं अपनी एक्टिविटीज़ में आपके साथ शेयर करता हूं। अच्छा, क्रिप्टो मार्केट ने एक फ्लैश क्रैश किया BTC ने, उस वजह से सारी मार्केट क्रैश हुई है। उस वजह से मार्केट से कोई $200 मिलियन जो है पिछले 24, 30 या 32 घंटे से मार्केट से लिक्विडेट हो चुके हैं। और ज़्यादातर अगर आप यहाँ पे कोइन ग्लास का डाटा देखें तो उसमें ज़्यादातर जो अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं उन लोगों की हुई हैं जो कि लॉन्ग ट्रेड लेके बैठे थे, यानी लॉन्ग ट्रेड पे तकरीबन $120 मिलियन लोगों के लिक्विडेट हुए हैं। दूसरी साइड पे शॉर्ट जो ट्रेड लेने वाले थे उनके भी तकरीबन 70, 80 और 90 मिलियन उनके फंड्स भी लिक्विडेट हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ अगर आप क्रिप्टो मार्केट की जो क्रिप्टो करेंसीज की हीट मैप है उस पर नज़र डालें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ऐसी वो L1 चेन्स जो कि पिछले चंद हफ्तों से, जबकि जो पॉपुलर L1 चेन्स हैं जैसे सोलाना, इंजेक्टिव, वो सारी पंप कर रही थी और वो उस दौरानिए में थोड़ी खामोश थी। अब वो दोबारा एक्टिव हुई हैं और उनकी प्राइसेस पंप होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें नियर प्रोटोकॉल है, एप्टोज है, सुई है, इवन BNB को भी अब होश है। ये BNB की प्राइस भी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ $290 के ऊपर है ऑलमोस्ट। जो कास्मोस का आइटम टोकन है वो भी पंप होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और ओवरऑल मतलब बिटकॉइन की वजह से कुछ क्रिप्टो करेंसीज जो कि पंप कर रही थी उन्होंने थोड़ी सी करेक्शन की है, बाकी जो सारी मार्केट है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट बिटकॉइन का फिलहाल आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा, BTC की प्राइस का अगर हम वीकली चार्ट पे जायजा लें, क्योंकि डेली चार्ट पे ज़ाहिर बात है एक फ्लैश क्रैश है, वो आपको रेड कैंडल ही नज़र आएगी। मैं बिटकॉइन की इस वीकली कैंडल को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ क्योंकि ये साल की आखिरी वीकली कैंडल है और ये अगर वीकली कैंडल ग्रीन और ये जो ऊपर वाली प्राइस है 44,000 कोई 800 समथिंग की ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो ये मार्केट के नेक्स्ट जो साल जो स्टार्ट होगा वो जो ETF वाला सीजन है उसका ये ट्रेंड जो है वो सेट करेगा। तो आई एम क्लोजली वॉचिंग इट। ठीक है। दूसरा, अब आते हैं जी कि मैंने आपको, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे आपको बताया था कि KuCoin के ऊपर इस वक्त सोलाना की मीम कोइन जिसकी बहुत हाइप है, पिछले चंद दिनों से आप दोस्तों के साथ मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप सोशल मीडिया पे उसके बारे में सुना भी होगा, एनालोस, उसकी KuCoin के ऊपर लिस्टिंग होनी थी दोपहर 2 बजे के करीब। जब कभी भी KuCoin के ऊपर टोकन्स लिस्ट होते हैं, मोस्टली हफ्ते में 1, 2, 3, 4 टोकन्स होते रहते हैं, तो उन लिस्टिंग के दौरान ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी मार्केट में हाइप होती है, हाइप का मतलब उसकी वोलेटिलिटी नजर आएंगे, बायर और सेलर जो है प्राइस एक्शन करते हुए नजर आएंगे। बायर जो है वो नीचे से बाय करके प्राइस को पंप करेंगे और नीचे से जो बायर होते हैं ऊपर जाके वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, प्राइस फिर पंप और डंप। इस पंप और डंप के अंदर बॉट्स को, क्योंकि आप मैन्युअली ट्रेड करना इस वोलेटिलिटी के अंदर ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है, वहां पे बॉट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। तो KuCoin के ऊपर अब जब भी टोकन लिस्टिंग के होना हो और उसमें आपने बेनिफिट उठाना हो, ट्रेडिंग करके प्रॉफिट टेकिंग करनी हो, तो KuCoin का ये बॉट ट्रेड जो है वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, KuCoin का मैंने जो सिग्नल आप लोगों को दिया था एग्जैक्टली उसी प्राइस के ऊपर है। यहां पे अगर आप देखें, मैंने एनालॉस की ट्रेड ली हुई है, $500 के करीब मैंने लिक्विडिटी ऐड की थी, जिसमें अगर मैं इस वक्त ट्रेड क्लोज कर देता हूं, गो के मेरा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्टेटस दिखा देता हूं। जैसे मैंने कहा, अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पे मैंने आपको अपने पैरामीटर्स, एक तरह का सिग्नल मैंने आपको दे दिया था कि किस रेंज में आप बाय करें, कौन कौन सी आप ट्रेड लगा सकते हैं। मेरा इस वक्त ये वाली जो ट्रेड लग रही है ये 0.001339 के ऊपर मेरी ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी, जो कि $500 मेरा टोटल इन्वेस्ट हो चुका है। मैं चाहूं अगर यहां पे अनरियलाइज प्रॉफिट को कैश आउट करवाना चाहूं तो वो भी मैं करवा सकता हूं। यानी यहां मैं इसके क्लोज के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या सारा मार्केट में सेल करना चाहता हूं एनालॉस, या कि मैं एनालॉस और USDT दोनों टोकन रखना चाहता हूं। अगर मैं प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो ऑब्वियसली मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सारे टोकन्स को USDT पे। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, इन केस जब मैंने ट्रेड ली थी तो प्राइस हो रही थी ऊपर ट्रेड, अब वो प्राइस आ गई है नीचे। इस सिचुएशन में मैंने आप दोस्तों को एक और ट्रेड का सिग्नल दिया था, उसके लिए इस चार्ट की बजाय KuCoin पे यहां पे अगर आप आए तो मैं आपको मैंने कहा था कि इन केस के मार्टिन गेल की लोएस्ट रेंज से प्राइस नीचे चले जाती है तो वहां पे
आप लोग ग्रिड बार ट्रेल सेट कर सकते हैं। उसके भी पैरामीटर्स मैंने अपने जो इल्म आलम चैनल है वो आपको बता दिया कि लोएस्ट प्राइस क्या रखें और हाईएस्ट प्राइस आपकी क्या होनी चाहिए। यहां मैं आपको हाईएस्ट प्राइस बता देता हूं यहां पे, और अगर आपने यहां पे ग्रिड बार ट्रेल सेट करनी है तो आप इसकी लोएस्ट प्राइस आप रख सकते हैं। फॉर एनी केस अगर प्राइस आपकी लोएस्ट से नीचे चले भी जाती है तो KuCoin पे आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं, आप प्राइस रेंज किसी वक्त चेंज कर सकते हैं। तो लोएस्ट प्राइस आप रखें तकरीबन 0.0008 रख लें या इसको आप लोएस्ट कर दें, और आप जो हाईएस्ट प्राइस है वो आप रखें तकरीबन 0.002, इसको हाईएस्ट रखें और इसको लोएस्ट रखें। और यहां पे एडवांस की सेटिंग में जाके एक्टिव प्राइस जो है वो 0.001 एक्टिव प्राइस के यहां पे अगर प्राइस आके टच करे तो आपका ऑर्डर एक्टिव हो, और यहां से अगर प्राइस दोबारा ऊपर रिकवरी करती है तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। अगर रिकवरी करती है, अगर प्राइस नीचे चले जाती है तो फिर आपको होल्ड करना पड़ेगा, और अगर प्राइस आपकी लोएस्ट रेंज से भी नीचे चले जाती है तो आप प्राइस को दोबारा रीएडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर प्राइस यहां से नीचे नहीं आती तो मार्टिन गेल ट्रेड तो आप ऑलरेडी लेके बैठे होंगे। अगर आपने मेरे सिग्नल को फॉलो किया है तो वो आपका प्रॉफिट जो है वो कैश आउट हो सकता है यहां पे, ठीक है। अब आगे आते हैं, बढ़ती हुई कुछ मार्केट में ये 25 दिसंबर क्रिसमस डेज हैं सारी दुनिया में, इसको जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कम्युनिटी को एंगेज करने के लिए गिफ्ट्स वगैरह देती हैं। KuCoin और बाइनांस के हवाले से वैसे तो ऑलमोस्ट जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप अटैच होंगे वो अपना अपना कोई ना कोई गिव अवे कर रहे होंगे, तो इनको आप फॉलो करें। जिनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा आप उनके सोशल मीडिया पे जाएं, वहां पे कोई ना कोई वो अपनी लाजमी गिव अवे की कैंपेन चला रहे होंगे। KuCoin ने गिव अवे एवरी डे, यानी अब 1 जनवरी 2024 तक अगले जो 5 दिन रह गए हैं, 5 दिन रोज ये गिफ्ट वगैरह देंगे। इसमें जो टास्क हैं वो मैं आपके साथ ये ट्वीट शेयर कर देता हूं। टास्क आपने क्या करना है, KuCoin को फॉलो करना है, बिट ओपन टेंसर यानी बिट टेंसर के जो अकाउंट है ट्विटर उसको फॉलो करना है, लाइक करना है, रीपोस्ट करना है इस वाली ट्वीट को, और ट्वीट के नीचे कमेंट करना है जिसमें से आप बंदों को टैग कर सकते हैं, जिसमें आप इल्म आलम और मुकद्दस शहजाद या किसी अपने दोस्त को भी आप टैग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये फॉर्म फिल कर देना। $1000 ये रोज डिवाइड किया करेंगे 5 दिन तक, और 50 विनर्स होंगे, यानी अगर मैं गलत नहीं हूं तो हर बंदे को $20 मिलेंगे। तो $20 अगर आप लकी 50 बंदों में आपका लकी नाम आ जाए तो आपको एक तरह का $20 का गिफ्ट मिल सकता है। इसके अलावा BNB चेन के ऊपर भी कैंपेन चल रही है। BNB चेन की मैं आपको बाद में बताता हूँ। BNB को भी आपने फॉलो करना है, क्योंकि BNB की मैं ये मैं आपके साथ पहले वो शेयर कर देता हूँ। BNB चेन भी अपनी कैंपेन चला रही है जो कि $4,50,000 की गिव अवे होगा। उसके लिए वो कैंपेन रन करेंगे जिसकी डेट 28 दिसंबर से स्टार्ट होगी, 17 जनवरी तक होगी। अब उस कैंपेन में जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उन सब में $4,50,000 के जो गिव अवे हैं वो शेयर करेंगे। अब इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करने का एक क्राइटेरिया बाइनांस ने रखा है। वो क्राइटेरिया यहाँ पे आके आपके पास BAB टोकन होना चाहिए, बेशक वो बाइनांस स्मार्ट चेन पे है या बाइनांस की जो OP चेन है उसके ऊपर है। इसके अलावा आपके पास होल्ड द OP BNB जेनेसिस NFT अगर आपके पास है, या BNB चेन का 3YA NFT आपके पास है, मतलब ये चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, और फिर आप इनकी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि 28, याद रखिएगा 28 दिसंबर को वो स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आते हैं जी चाय नेटवर्क, जिसके बारे में पिछले 2-4 वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करता आ रहा हूँ। मैंने नोट भी रन किया था। कल मैंने आपको बताया था कि रिस्क इस हवाले से जो थे वो मैंने डिस्कस आपके साथ किए थे। इत्तेफाक से कल से लेके आज तक मेरे जो ये नोड है इसने 2 चैलेंजेस में पार्टिसिपेट किया और मुझे यहाँ पे 444 टोकन जो है वो मुझे अभी तक मिल चुके हैं। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, शायद कोई और भी की साल हुई हो। नहीं जी, अभी तो कुछ ऐसे मेरे जो दोस्त हैं, मेरी कम्युनिटी मेंबर है, वो मुझे ईमेल कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं हमें इतने रिसीव हो रहे हैं। एक बंदे ने तो बताया कि उसने कल रन किया है और उसको 500 के पता नहीं कितने डॉलर उसको ऑलरेडी क्रेडिट हो भी चुके हैं। तो मतलब ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन लक। मुझे आज चौथा दिन है और मैंने 4 दिनों में 444 टोकन इनके अर्न किए हैं, और वो जो भाई जिसने मुझे ईमेल किया, जिसने कहा 500 से ज़्यादा उसने अर्न भी कर लिए, उसने विद इन 24 आवर जो है वो अर्न किए हैं। तो ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन लक। और इस वक्त साय की KuCoin के ऊपर प्री मार्केट में जो प्राइस है दोबारा
$5 $6 की रेंज में है। अगर आप यहाँ प्री मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे आप वहाँ भी कर सकते हैं। मैं साई टोकन का जो के ऊपर जो मैं देख रहा हूँ, मैं प्राइस को क्रैश होते हुए देख रहा हूँ। तकरीबन मैं इसकी वैल्यू $1-2 देख रहा हूँ। अगेन प्लीज़ ये मेरी असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैं जैसे जैसे प्राइस, मैं ऑलरेडी $4.71 पे एक ऑर्डर बाय कर चुका हूँ $200-250 का। मैं मज़ीद इंतज़ार कर रहा हूँ। अगर प्राइस $6 के ऊपर जाती है इधर, मैं फ़ौरन इस ऑर्डर को फिल करूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ। बल्कि एक मेरे से मिस्टेक हुई, मैं $6 और ये $6.38 का एक ऑर्डर लगा हुआ था, बल्कि $6, हाँ ये वाला $6.44 का एक ऑर्डर था, उसको एक्सेप्ट करते करते ही मेरे से पहले किसी ने एक्सेप्ट कर लिया। ये $1000 की बाइंग थी और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से मैं समझता हूँ $6 प्राइस जब लॉन्चिंग होगी, प्राइस इसकी डाउन होगी। क्यों होगी? ये वो ट्वीट है कि शायद ये जो गेम है, ना सिर्फ ये जो नोड्स रन कर रहे हैं इनको टोकन्स मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको आपने बताया ये 444 टोकन है। करंट प्राइस $5 की प्राइस है। मुझे नहीं मालूम $5 रहती है कि नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये $1 भी प्राइस हो तो ये $444 की वर्थ के मेरे पास टोकन ऑलरेडी है। अगर इसको आप 5 के साथ खुद मल्टीप्लाई करते हैं, गो के इसकी मैंने रिडम्पशन के हवाले से भी जो साइंस है वो आपको बता दी है। अब शायद नेटवर्क का एयर ड्रॉप होना है, उस एयर ड्रॉप्स के ऊपर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूं कि एक तो अर्निंग अलग, एयर ड्रॉप अलग, और उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई आएगी। तो मोस्ट लाइकली इसकी प्राइस जो है एटलीस्ट मैं $2-3 से ऊपर जाते हुए नहीं देख रहा। एन मुमकिन है मेरे अंदाजे, मेरे तुक्के सब कुछ गलत हो। ठीक है, अच्छा जी, जब से सीजी ने बाइनांस छोड़ा है, नए जो CEO आए हैं, हम बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग की बहुत खबरें देख रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई लिस्टिंग हो रही होती है और उसकी प्राइस जो है वो पंप होती है। ये एक पोर्टफोलियो शेयर किया है लेयर जीजी ट्विटर अकाउंट ने। मैं चाहता हूं मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप अगर इस लिस्टिंग की बेस के ऊपर क्रिप्टो करेंसीज को टारगेट करके उन पर सरमायाकारी करते हैं तो मेरे दोस्तों भाइयों, बाइनांस के पोर्टफोलियो में ये वो कुछ टोकन्स हैं जिनके इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके टोकन अभी तक लॉन्च ही नहीं हुए, लेकिन यहां इन सारे प्रोजेक्ट्स में बाइनांस ने सरमायाकारी की है। तो जब बाइनांस ने सरमायाकारी की है, मोस्ट लाइकली बाइनांस इनको अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट भी करेगा। इनमें लेयर जीरो तो खैर अगले साल के भी सुना है कि मिड में जाके कहीं अपना वो टोकन लॉन्च करेंगे। एंड मुमकिन है इसका टोकन भी जो है फॉरेन लिस्ट हो जाएगा, इसके लिए कोई मसला नहीं है। एक्सटीरियो के हवाले से भी खबरें हैं, वो भी लिस्ट हो जाएगा बड़ी आसानी से। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मेंटा के हवाले से कल मैंने आपको बताया, बड़ा आपने कल जब मैंने आपको अपना प्रूफ दिखाया तो आप लोगों ने पिछले 24 घंटों में मेरी टीम ने 64 इथीरियम डिपॉजिट किए हैं। तो भाई जिस वक्त मैं पहले चीख रहा था, अगर आप उस वक्त कर रहे होते तो जिस तरह मैंने प्रॉफिट टेकिंग की है आपने भी इस वक्त कर ली होनी थी। कल इंशाल्लाह और मेरे बॉक्सेस आने हैं, कल का भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, अब मार्केट की कुछ रैंडम न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले बड़ी मेजर न्यूज़ वो है एम्प्टी गॉक्स की तरफ। आपको याद होगा तकरीबन 8.5 लाख बिटकॉइन इस एक्सचेंज से सन 2014 में हैक कर लिया गया था। उसका मेरा ख्याल है शायद 20%, जिसकी अगर करंट वैल्यू देखी जाए तो शायद 30-32 बिलियन डॉलर की वर्थ के ये टोकन्स थे। उसमें से मेरा ख्याल है कि 20% जो है वो रिकवर हुए हैं। वो 20% अब जो क्रेडिटर्स हैं उनको रिटर्न करने की खबरें हैं मार्केट में। इन अदर वर्ड्स, अभी ये जो खबरें हैं, ये जो रेडिट प्लेटफॉर्म है, उस रेडिट प्लेटफॉर्म में कुछ यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने क्लेम करने के लिए अपने पेपाल अकाउंट दिए थे। उन्होंने कहा है कि हमें पेपाल के जरिए पेमेंट्स मिलना शुरू हो गई हैं, जो बैंक वाले हैं उनको नहीं मिली हैं। बाय सेइंग दिस, इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एम्प्टी गॉस का प्रेशर अब आगे BTC के ऊपर हमें नज़र आएगा, क्योंकि ये जो रीपेमेंट्स हो रही हैं, ये सारी रीपेमेंट्स मार्केट में बिटकॉइन सेल करके तो दोबारा क्रेडिटर्स को पैसे जो हैं वो वापस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से BTC की प्राइस के ऊपर एक आपको सेल साइड पे प्रेशर नज़र आता रहेगा। कोइनबेस को एक और लाइसेंस मिल गया जी फ्रांस में। कोइनबेस के हवाले से पिछले दिनों मैंने शायद आयरलैंड के हवाले से भी बताया था, उधर से भी लाइसेंस, यानी कोइनबेस हांगकांग में भी मेरा ख्याल है एक्टिव है। कोइनबेस जो है वो USA से निकल के दूसरी दुनिया में अपने आप को सेट कर रहा है, जिससे कोइनबेस से, याद रखिएगा, एक रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है। क्रिप्टो मार्केट में कोई और कोइनबेस से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बाइनांस, ये KuCoin, ये OKX, ये सब फ़र्क है कंपेयरिंग विद कोइनबेस। और ये भी याद रखिएगा, ये वाहिद क्रिप्टो मार्केट का क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो पब्लिकली लिस्टेड
कंपनी है, यानी बाकायदा पब्लिक की ओनरशिप है। कोई बंदा भी कोइनबेस के शेयर्स बाय करके इसका ओनर बन सकता है। तो ये मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। ये जब दीगर दुनिया में अपने लाइसेंस लेके वहाँ पे काम करना शुरू करेगा तो उसकी मार्केट जो है वो ग्रो होगी, तो ओवरऑल सारी मार्केट को इसका फ़ायदा होगा। रिपल के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि रिपल ने भी जो सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड है वहाँ पे वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर का अपने आप को रजिस्टर करवा दिया। रिपल के हवाले से एक और भी खबर है, पता नहीं अब वो सही है या नहीं है, मैं आपको सुना देता हूँ। खबरें हैं कि शायद रिपल जो है वो हांगकांग में अपना स्पॉट ETF जो है उसकी को खबरें हैं, तो उससे रिपल की जो XRP की प्राइस है वो पंप हो सकती है। अगर स्पॉट ETF के हवाले से कोई खबर भी आती है कि भाई XRP का स्पॉट ETF हांगकांग में अप्रूव किया जा रहा है या अप्रूव हो गया है, तो इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। ठीक है, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने एडमिट किया कि वो क्रिप्टो केसेस के हवाले से उन्होंने कुछ इनएक्यूरेट स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं। ये किसी रेगुलेटर अदारे का ये स्टेटमेंट देना, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर रेगुलेटरी बॉडी। उसके लिए टेथर ने $1 बिलियन इथेरियम की चेन के ऊपर प्रिंट किया है। अब पता नहीं है किसके ऊपर जाएगा, लेट्स सी। ये भी मार्केट के लिए एक तरह की बुलिश न्यूज़ होती है। जब मार्केट में स्टेबल कॉइन आता है, वो स्टेबल कॉइन बाद में फिर वोलाटाइल करेंसीज में इन्वेस्ट होता है। स्मॉल ब्रेन जो NFT होल्डर्स हैं, उन्होंने भी अपने NFT होल्डर्स को जो अपना स्मॉल टोकन है वो उन्होंने एयर ड्रॉप किया, और साथ स्टेकिंग की ऑप्शन की वजह से इसके टोकन की डिमांड बढ़ी है और इसकी प्राइस जो है अच्छा खासा पंप होती हुई हमें नज़र आ रही है। उसके अलावा जी मेटस की प्राइस भी अच्छा खासा पंप कर रही है और शायद मज़ीद आइंदा करती रहेगी। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपने इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए $360 मिलियन के जो वर्थ हैं वो रखे हैं, और इनकी जो इकोसिस्टम है इस ग्रांट की वजह से उनमें कंपटीशन है, तो उस वजह से मेटस की डिमांड अभी भी बढ़ रही है और शायद मज़ीद आइंदा भी आपको बढ़ते हुए नज़र आए। लास्ट में जाते जाते ये 2 आर्टिकल स्टेसी मर ने लिखे हैं, और ये आर्टिकल्स एक डेल्फी डिजिटल और दूसरा मिसारी क्रिप्टो, इन दोनों की ईयर एंड रिपोर्ट्स हैं, यानी इस साल सन 2023 में कौन कौन सी मेजर अपडेट्स हुई हैं, और सन 2024 में इन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो एनालिस्ट हैं वो क्रिप्टो मार्केट को किस एंगल से देख रहे हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स जो हैं पढ़नी चाहिए आप लोगों को, अगर आप क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर के हवाले से कुछ अपनी इंसाइट्स वगैरह लेना चाहते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, ये थी क्रिप्टो मार्केट की आज की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।